दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही शानदार बुक बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जिसे लिखा है एरिक बार्कर ने। बहुत ही बढ़िया किताब है। ये किताब है आउटलायर्स की तरह, जिसके लेखक थे मैल्कम ग्लैडवेल। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है। सफलता के वो तरीके बताए गए हैं जो आमतौर पर नहीं माने जाते हैं, जो परंपरा से हटकर हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं सफलता के उन कारकों और मानकों को दोबारा से परिभाषित करना, तो ये किताब आपके लिए है। इस किताब में आप जानेंगे वो 5 लेसन जो आपको एक अलग आशातीत सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेसन 1, डिग्री होल्डर्स वर्सेस ड्रॉप आउट्स। दोस्तों जब लेखक बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो उन्होंने एक रिसर्च करी। 1981 के 80 ऐसे ग्रेजुएट्स जो 15 साल बाद कहाँ खड़े थे, उसके बारे में एक स्टडी की गई। दोस्तों ये पाया गया कि जो टॉपर्स थे बोस्टन यूनिवर्सिटी के 1981 के अंदर, वो अपने 15 साल के कैरियर में सफल तो थे, लेकिन वो दुनिया को कोई ऐसी चीज नहीं दे पाए थे, यानी बहुत बड़ी सफलता को वो प्राप्त नहीं कर पाए थे और दुनिया के अंदर उनका योगदान कोई बहुत बड़ा नहीं था। लेखक ने ये देखा कि जो ड्रॉप आउट्स थे, जैसे हमने आउटलायर्स के अंदर देखा था कि ड्रॉप आउट्स ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की और दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे काम किए जिनकी दुनिया को जरूरत थी, यानी बहुत ही बड़े स्तर के काम। तो ये माना गया कि मात्र डिग्री लेने से कोई व्यक्ति बड़ी सफलता को प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। सफलता के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। उसमें आपकी कमिटमेंट, आपका पैशन, आपकी लक्ष्य के प्रति तड़प और बहुत सारी चीजें काम करती हैं। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि फोर्ब्स मैगजीन के अंदर जो लिस्ट हर साल जारी होती है, उसके अंदर जो टॉप सफल लोग होते हैं उनमें ज्यादातर ड्रॉप आउट्स होते हैं। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि मात्र एजुकेशन, मात्र कॉलेज की पढ़ाई, मात्र डिग्री ही हमारी सफलता में काम नहीं आती। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको सफल बनाने के लिए काम करती हैं। दूसरा लेसन, एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों अब तक ये माना जाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स लोग, यानी वो लोग जिनका नेटवर्क ज़्यादा होता है, जो दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बेहतर रिलेशन बनाने में विश्वास करते हैं और जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इन लोगों को एक्सट्रोवर्ट्स कहा जाता है। और ये माना जाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स से 14% धन ज़्यादा कमाते हैं। यदि सफलता का राज धन कमाना माना जाए तो एक्सट्रोवर्ट लोग ज़्यादा सफल होते हैं। परंतु दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स की एक खासियत होती है कि उनकी नेटवर्किंग बेशक कम हो, वो अकेले ज़्यादा रहना पसंद करने की वजह से ज़्यादा समय दे पाते हैं अपने आप को अपने विषय का एक्सपर्ट बनाने में। एक स्टडी में ये माना गया था कि 10,000 घंटे आवश्यक है किसी भी चीज़ के अंदर बेहतर काम करने के लिए। यदि आप किसी चीज़ में जीनियस बनना चाहते हो तो यू हैव टू पुट एटलीस्ट 10,000 आवर्स। आपको कम से कम 10,000 घंटे उसके अंदर लगाने होंगे। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंट्रोवर्ट्स लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं अपने काम में, अपने काम के ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तीसरा लेसन, गिवर वर्सेस टेकर्स। दोस्तों लेखक के हिसाब से 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो देना जानते हैं, गिवर होते हैं, हर व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर सहायता करते हैं, वो उपलब्ध होते हैं जैसे ही दूसरे लोगों को उनकी आवश्यकता होती है। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो टेकर्स होते हैं, यानी किसी के काम नहीं आते, सेल्फिश होते हैं, जरूरत पड़ने पर वो पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। लेखक ने देखा कि वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं अंततोगत्वा जो लोग गिवर्स होते हैं, यानी जो लोग देना जानते हैं, जो लोगों का हेल्पिंग नेचर होता है, वो बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। ये हो सकता है कि टेकर्स शॉर्ट टर्म के लिए सफल हो जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ गेन कर लें, लेकिन यदि बड़ी सफलता देखें और लंबे समय में देखें तो गिवर्स ही उस सफलता को प्राप्त करते हैं। चौथा लेसन, वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वर्कोलिक होना चाहिए, यानी काम के अंदर अपने आप को झोंक देना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें बेशक भाड़ में चली जाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, तो इसके अंदर जीवन के बहुत सारे आयामों पे आपको केंद्रित होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए। काम के अंदर और जीवन के अंदर किस तरह का संतुलन हो, यह आपको पता होना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, इमोशनल लाइफ के साथ एक तारतम्य में होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। यदि आप
अपने जीवन के इन पक्षों के अंदर, इन आयामों के अंदर, इन डायमेंशंस के अंदर बैलेंस बनाने का काम करना सीख गए तो आप बड़े सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो सफलता मात्र पैसा कमाने से नहीं है, सफलता है जीवन को हर एस्पेक्ट में पूर्णतः जीने से। और पांचवा और अंतिम लेसन है बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करो। दोस्तों, आपने गैरी कास्पेरोव का नाम सुना होगा। ये एक रूसी शतरंज के खिलाड़ी थे जो पूरी दुनिया के अंदर विख्यात थे। आज तक भी उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। वो कभी ना हारने वाले व्यक्ति थे, विश्व चैंपियन थे। एक बार कंप्यूटर ने उनको हरा दिया। उन्हें लगा कि कंप्यूटर के पास कुछ ज्यादा दिमाग था और उसने ऐसी मूव चली, ऐसी चालें चली जो गैरी कास्पेरोव को समझ नहीं आई। लेकिन 15 साल बाद एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ कि कंप्यूटर के अंदर एक बग आ गया था। उस बग की वजह से कंप्यूटर को पता ही नहीं था कि मैं कौन सी चाल चल रहा हूं। वो एक्चुअल में रैंडम चालें चल रहा था। उन रैंडम चालों की वजह से गैरी कास्पेरोव ने यह समझा कि कंप्यूटर के अंदर ज्यादा दिमाग है और मैं कंप्यूटर से जीत नहीं पाऊंगा, और उन्होंने बीच में ही क्विट कर दिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर गैरी कास्पेरोव बीच में ही ना छोड़ते और अंत तक खेलते तो बाजी पलट सकती थी, जिसका बाद में खुलासा हुआ। तो दोस्तों, कभी भी व्यक्ति को अपने आप में विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से उसे बीच में ही क्विट करना पड़े, अपने लक्ष्य के आगे हार जाना पड़े, अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़कर भाग जाना पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो 5 शानदार लेसन जो ये बहुत ही शानदार किताब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री हमें सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूं इस किताब की ये समरी और ये 5 लेसन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकते हैं तो इसे शेयर अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी किताब सुनना तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई किताब के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।